महापुरुषों के दर्शन मात्र से पूत कहते हैं पवित्र, जीवन पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है। इनका छूना, इनका स्पर्श, इनकी कृपा दृष्टि इतनी प्रभावशाली है। श्रोतमिच्छामहं किंचित शास्त्रायामनुत्तमम् आनशंस समात्यता कथयद्वं महाबला। शतानीक ने चरणों में बंदन प्रणाम करके कहा, गुरुदेव आप इतने संत आए हैं, मेरा भाग्य। और यह मैं जानता हूं कि संतों के चरणों में बैठकर सत्संग की बात होनी चाहिए। मेरे पास रुपया है कि नहीं है गुरुदेव, ये चर्चा मैं कभी नहीं करूंगा। शतानीक राजा बहुत संतोषी है। कोई अपने बच्चों से इतना प्रेम ना करे। युधिष्ठिर के खानदान में जन्मा। एक बार फिर कह देता हूं, युधिष्ठिर और अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित, परीक्षित का बेटा जन्मेजय, जिसने महाभारत की कथा वैशंपायन ऋषि से सुनी, देवी भागवत सुनी भगवान वेदव्यास से, उसी जन्मेजय का पुत्र हुआ है जिसका नाम है शतानीक। बहुत अद्भुत। एक मानवता के अंदर जितने गुण होते हैं वो सब शतानीक में है। आंखें भर आई, रो पड़ा, संतों के चरण पकड़ लिए, कहा गुरुदेव आज सब संत मेरी देहली पर चल के आए हैं, मैं कृतकृत हो गया। कहां तक आपकी बड़ाई किन शब्दों में करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। आज मेरे पुरखे आनंद मना रहे होंगे, हस्तिनापुर की धरा पर इतने महापुरुषों का आगमन हुआ है। सबसे पहले तो आप प्रसाद पावें। इसने सभी महापुरुषों के चरण घुटने तक अपने हाथों से धोए, चरणोदक पूरे घर में छिड़काव किया, चरणोदक लिया, पति पत्नी दोनों मिलकर चरण अभिषेक करते हैं, भोजन कराया उन्हें। और उसके तत्पश्चात दूसरे दिन भोर की बेला थी, जब महात्मा अपने नित्य के पूजा पाठ से जब निवृत्त हो चुके थे, तो राजा शतानीक उनको चरण वंदन करने को आए। प्रणाम किया, लंबे होकर चरणों में लेट गए। संतों ने सिर पर हाथ रखा। सीधी सी बात है, प्रणाम जितनी विनम्रता से किया जाएगा, महात्मा लोग उतने ही करीबी से आशीर्वाद देंगे। जितना झुक करके प्रणाम किया जाए, प्रणाम करें। जिनको प्रणाम किया है, एक बार के लिए उनका हाथ हमारे मस्तिष्क पर आ जाए, उनके चरण नाखून से हाथ लग जावे। यह राजा ने किया था। संत अति प्रसन्न हो गए, राजा को खड़ा किया, बैठने को जगह दी और कहा राजन बताइए। तो राजा ने कहा कि ये ना हम धर्मशास्त्रम तु श्रुत्वा गच्छे पराम गतिम यथागतो मम पिता श्रुत्वा वै भारतम पुरा। कहा गुरुदेव मेरे पिता और प्रपिता में महाभारत, भागवत और देवी भागवत की कथा से मुक्त हो गए। मैं भी बहुत छोटा होता था उस समय। जिस समय मेरे पिता ने महाभारत, जन्मेजय ने पिता ने महाभारत सुनी, उस समय मेरी माँ मुझे गोद में बिठा लेती थी। आज भी मुझे याद है कि वह महाभारत की कथा मैंने पूरा ध्यान से सुना उसे। मैंने उसमें अपने पूर्वजों का चरित्र सुना। मेरे बड़े दादाजी जिसने हाथी ऊपर फेंके, 10,000 हाथियों की ताकत उनके अंदर थी। कभी कभी इतनी प्रसन्नता होती है अपने पुरखों की कथा सुनकर कि मेरा खानदान इतना पावन रहा है। रो पड़े शतानीक। कहा गुरुदेव मैं इतना बड़भागी हूं, डूबते हुए सागर में जहाज की तरह द्वारकाधीश गोविंद मेरे बड़े दादाजी का रथ हांके अर्जुन का, और ये कह दिया था अर्जुन पारथ, जो भी कोई बाण तुम्हारी छाती में लगता है वह बाण मेरी छाती का आघात करता है। जिन्होंने ये कहा था अर्जुन तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं, अर्जुन तुम्हारा अपमान मेरा अपमान है और मेरा अपमान तुम्हारा अपमान है। महाभारत की कथा में गुरुदेव वैशंपायन ने जो भगवान द्वारकाधीश का चरित्र सुनाया, गुरुदेव मैं बहुत छोटा था। माँ की गोद में बैठा होता था, मेरी माँ रो रो कर मेरे सिर को भिगा देती थी।
अब मुझे ऐसा एहसास हो रहा है, मेरी माँ के आंसुओं से जो प्रेम के आंसू मेरे मस्तिष्क के ऊपर आकर के गिरे, उन आंसुओं का ये प्रभाव है कि आज मेरा मन कर रहा है कि आप मुझे कोई कथा सुनाएं, मुझे कोई चरित्र सुनाएं, जिससे मैं कृतकृत हो जाऊं, जिससे मैं निहाल हो जाऊं। और याद रखिएगा, सत्संग जीवन के ताप प्रताप और संताप को खत्म कर देगा। भविष्य पुराण की अद्भुत कथा निश्चित रूप से हमारा भविष्य बना देगी, हमारा जीवन बना देगी। श्लोक तो 14,000 हैं इसमें, लेकिन एक एक सूत्र ऐसा है जो हमारे जीवन को आनंद से भर देगी। राजा ने कहा, इदानीम सफलम जन्म मन्ने हम भविष्यत्तमा, मेरा जीवन सफल हो गया गुरुदेव। ये ना हम धर्म शास्त्र तु श्रुत्वा गच्छे पराम गतिम, मैंने काफी कथाएं सुनी। यथा गतो मम पिता सुत्ता वही भारतम पुरा, माता पिता की गोद में बैठ कर के मैंने महाभारत सुना। लेकिन तथुक्तास्ते न राज्ञा वही ब्रह्मणास्ते समन्ततः समागम मिथस्ते विमृश्य च वृषम तदाह, मैंने गुरुदेव नारद जी के मुख से सुना था, भूल से भी यदि ब्राह्मणों के चरण मिल जाएं तो उनके चरणों में बैठ के कंकड़ पत्थर मत मांगना, उनके चरणों में बैठ कर के हरि की कथा सुनना। उनके चरणों में बैठकर भगवत चर्चा सुनने से ताप प्रताप संताप सब समाप्त हो जाते हैं। हे गुरुदेव, आप पधारे हैं, इस अनाथ को सनाथ कर दीजिए, कृपा कर दीजिए, हम आपसे कथा सुनना चाहते हैं।